हूं आपके साथ लवकुश वर्मा। लगातार आपने देखा होगा हिंदू संगठनों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। बहराइच जिले में देखा जाए तो कुछ लड़कों ने इसका विरोध किया, जिसमें हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने यानी धर्म परिवर्तन कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया। तो 2 लड़कों को अपहरण कर लिया गया, जिसमें काफ़ी मारा पीटा गया। आज हम लोग उस गांव पहुंचे हैं जो बहराइच से सटा हुआ गांव मिर्जापुर बताया जा रहा है। वहीं पे हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं और आइए हम बातचीत करते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला और कैसे क्या हुआ जो इन्हें अपहरण कर लिया गया। भैया जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शिव मौर्य है। मैं मिर्जापुर जनपद बहराइच का निवासी हूँ। कैसे मामला हुआ जो आप लोग काफ़ी आपके चोटें लगे हैं, क्या है? काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जी, मामला ये पिछले 2 महीना पुराना मामला है। कुछ मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा मतलब इनके समूह बना के ये लोग हिंदू लड़कों के नाम से आईडी बना के हिंदू समुदाय के लड़कियों को टारगेट करके फंसा के प्रेयर फंक्शन में फंसा के और एक कहें तो धर्म परिवर्तन के हिसाब से ये लोग बरगला के उनको अच्छा करना चाह रहे थे, जिसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई और हम 2-4 लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका विरोध किया और लड़कों को पकड़ लिया। पकड़ के फिर पुलिस को सौंप दिया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इन लोगों को सुलह सपाटी करवा के सारा मामला खत्म करवा दिया गया। लेकिन अब देखा जाए तो काफ़ी मामला संज्ञान में लिया गया और काफ़ी हिंदू संगठन मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है और लगातार देखा जाए तो जांच बैठा दिया गया है। तो क्या लगता है इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं जो धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं? जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये मामला जो है ये बहुत लंबा फैला हुआ मामला है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फंडिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं से बड़े लोग इसमें शामिल हैं जो कि ऐसा ही लोग कर पा रहे हैं। एक साथ देखें तो ये लोग बेरोजगार होते हुए ये करोड़ों की गाड़ियाँ रखते हैं और बड़े बड़े फ़ोन चलाते हैं। बाकी दिन का इनका लगभग 10,000 रुपये खर्च करते हैं पर डे का। ये लोग कहीं ना कहीं इन लोगों के पास बाहर का पैसा दिया जा रहा है, जो कि ये लोग संगठन बना के ऐसा कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है आपका अपहरण कर लिया गया। कहाँ से आपको अपहरण किए हो, कहाँ तक लेकर गए, कितने देर तक आपको टॉर्चर करते रहे? जी, अपहरण करने की रंजिश जो है पुरानी वही मामला था जो मुझे अपहरण हमारा किया गया। मैं था और मेरा दोस्त था, दोनों को उठा के ये लोग बरुआ घाट बहराइच से ये लोग मारपीट के बिठा लिए। उसके बाद मिर्चिया लेके गए और वहाँ पे मारा पीटा और कुकृत अपराध किए और वहाँ पे इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाए और पानी मांगने को हिसाब। साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य उन लोगों ने वीडियो बनाया था जो कि उन लोगों के पास अभी भी उपलब्ध होगा। अगर जांच की जाए तो वीडियो बरामद किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आपको अभी धमकी दिया जा रहा है, आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने की बात किया जा रहा है, तो क्या आप सुरक्षा का क्या मांग रखते हैं? जी, धमकी की बात करें तो धमकी तो पहले भी मिल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि हाँ वास्तव में ऐसा ये लोग कर डालेंगे। लेकिन अभी भी धमकियाँ बरकरार मुझे मिल रही हैं जान से मारने की। मुझे क्या, मेरे साथ में जो उस समय में शामिल थे सबको धमकियाँ मिल रही लगातार, अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं हम लोगों को। आप जिस जगह रहते हैं इसका पूरा एड्रेस क्या है? जी, मैं मिर्जापुर थाना रामगढ़ जनपद बहराइच में रहता हूँ। देखिए किस तरीके से देखा जाए जिसको कहते हैं बेशर्मी की हद पार कर दिया गया है। लेकिन जब धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिली भगत से कहीं ना कहीं हिंदू लड़कों को अपहरण किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। बताया यह भी जा रहा है कि लगातार देखा जाए तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाते हैं, उसके बाद में देखा जाए उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहराइच जिले में कई जगह देखा जाए तो उन लोगों का खुलासा हो रहा है, जिसमें देखा जाए तो बहराइच, बलरामपुर, रुपईडीहा और नेपाल से सटे हुए गांव के आसपास के अगर गांव में हम देखें, बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि नानपारा में भी लोग शामिल होने का संभावना जताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगातार कई टीमें इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुट गई। इस तरीके से देखा जाए तो मोहित मौर्य को भी देखा जाए तो अपहरण किया गया। लेकिन अब हमारे साथ मोहित मौर्य जी हैं। क्या है, कैसे, काफ़ी आपको टॉर्चर किया गया, काफ़ी चोटें लगी हैं और जिसमें यहाँ से कि मुख्यमंत्री के यहाँ भी इसका ज्ञापन सौंपा गया है, शिकायत भी किया गया है, जिसमें कई अधिकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आपका क्या मांगे? मांगे यही है कि बुलडोजर चलना चाहिए, बस इन लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो आपको कैसे टॉर्चर कर ले, कैसे आपको अपहरण किए? क्या है, बताया जा रही रिसिया से आपको जो है वहाँ से अपहरण किए, कहाँ तक लेकर गए? जी, इन लोग का पूरा गैंग है, कम से कम इनके गैंग में 25 से 30 लोग हैं और सभी जिलों से यहाँ पे इन लोगों को मिले हुए हैं
हम लोग गए थे, एक दोस्त का बर्थडे था, वहीं पे पार्टी वार्टी करने बरवा घाट के बगल में गए थे। देखते ही इन लोग ने साथ पीछा किया और हम लोग के पीछे स्विफ्ट डिजायर नाम की गाड़ी लगा दी। उसमें नंबर प्लेट था भी नहीं पहले से। उसमें हम लोग को मारते पीटते और बंदूक असलाह दिखा के गाड़ी में बैठाए, फिर एशिया की तरफ निकले। वहाँ पे सुनसान इलाका देख के हम लोग को मारे पीटे और कुकृत किया। उसके बाद में वीडियो भी बनवाया और उसमें इस्लाम जिंदाबाद ये सब नारे लगवाए और पानी हम लोग ने मांगा था, सब लोग था। इतना दरिंदगी तरीके से आपके साथ में बर्ताव किया, आप तक कितने दिन ये हो चुका है? हाँ, ये 23 तारीख का मामला। 23 तारीख से अभी तक कौन कौन नेता आपसे मुलाकात करने के लिए आए? क्या आश्वासन दिया गया? कोई भाजपा का नेता, कोई दिग्गज नेता यहाँ पहुंचा है या कोई हिंदू संगठन के कोई भी पदाधिकारी आप तक पहुंचे? जी, नेता तो अभी कोई नहीं पहुंचा हमसे मिलने के लिए, कोई अभी नहीं। लेकिन बताया जा रहा कि आपको अभी भी धमकी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जान के खतरा भी हो सकता है। जी, उनके गाँव के हैं और कुछ लोग जो अभी भी घूम रहे हैं और लगातार बनाए हुए हैं कि क्या चाहते हैं योगी जी से, क्या कहना चाहेंगे आप? कि इसमें मामले को संज्ञान ले पूरा और निष्पक्ष जांच करे। आप लोगों की सुरक्षा भी किया जाए। जी, सुरक्षा तो जरूरी है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन लोगों का बड़ा फंडिंग किया जाता है। जो हिंदू नाम रखकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पहले तो नाम बदला जाता है, हिंदू का नाम हिंदू लड़के का नाम रखते हैं, उसके बाद में हिंदू लड़कियों को फंसाकर उसके बाद में उनको प्रेम जाल में लाते हैं, जिसे कहते हैं लव जिहाद। अगर उनको धर्म परिवर्तन कराता है तो उन्हें बताया जा रहा है 20 लाख रुपए का फंडिंग दिया जाता है उनके संस्था द्वारा। लेकिन हम यहाँ के ग्राम प्रधान से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चल पाएगा या फिर इसी तरीके से लगातार हिंदू लड़कों को टार्चर करेंगे और लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करेंगे। गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि इस वक्त हैं, हम इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो कि इन्हीं के गांव के आसपास की अगर देखा जाए तो 2 लड़कों को किडनैप किया गया। उसके बाद में उन बच्चों को लगातार टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उन्हें पेशाब पिलाने का भी काम किया गया। लेकिन अब बड़ी सवाल लगातार इस क्षेत्र के अंदर सनसनी मचा हुआ है। बहराइच जिले में देखा जाए काफी लोगों ने उस वीडियो का देखा जाए तो विरोध करते हुए लाखों लोग ने उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों के विषय? सरकार को इसमें योगी सरकार है जो हिंदू और हिंदू संगठनों को बढ़ावा दे रही है और हिंदू को बचाने का दावा कर रही है, हिंदुस्तान को आज हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही है। लेकिन वास्तविकता जो धरातल पे है, ये आप बहुत बड़ी घटना है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे हिंदू मारा जा रहा है और मारा ही नहीं जा रहा है। इनके जो हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े 2 बजे लगभग 2 से 2:30 बजे शहर से 2 लड़कों को अगवा किया जाता है और उनको एक जंगल में एक जगह ले जाया जाता है, मारा पीटा जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे बहराइच की पुलिस है, फिलहाल थाना रामगांव का कार्य सराहनीय रहा, उन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मैं थाना अध्यक्ष को बधाई देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई करी। लेकिन जो एडिशनल एसपी महोदय का अभी तक बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि इस घटना में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई किस तरह नहीं है? आप क्या देखना चाह रहे हैं? सच्चाई हम उन आरोपियों को पकड़ करके आपकी पुलिस को सौंप रहे हैं, हम ही नाम बता रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कोई सच्चाई नहीं है। जो 2-3 आरोपी पहले दिन हमने पकड़ के दिया, उसमें अनस जो है, अनस पुत्र कलीम समाजपुर का निवासी है, वो 19 मई या 29 मई को लगभग हुजूरपुर थाने से धर्मांतरण के मामले में ही एक लड़की को, ब्राह्मण लड़की को अगवा करके उसका धर्मांतरण कराया उसने और उसमें संलिप्त था। हुजूरपुर पुलिस ने उसको जेल में भेजा। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए एडिशनल एसपी महोदय? और इससे बड़ा सबूत क्या चाहते हैं? क्या मतलब हमको अथॉरिटी हो, अगर हमारे से ही सब कुछ चाहते हो कि जनता ही सब कुछ करे, तो आप किस लिए बैठाए गए? एक 22 साल का लड़का, 22 से 23 साल का लड़का है जिसके पास अकूत संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति। हमारी ईडी सीबीआई क्या कर रही है? अभी तक उसको जांच करना चाहिए, हमारे यहाँ की पुलिस को जांच करना चाहिए कि 22-23 साल के लड़के के पास, जिसके पास 2 साल पहले एक साइकिल से चलने की औकात नहीं थी, आज करोड़ों की गाड़ियों से चल रहा है, उसकी अकूत संपत्ति, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई? अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या सबूत दे सकते हैं? मतलब क्या मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की कोई ऐसा केस नहीं हुआ, मामला नहीं हुआ। हमने 2 नंबर का जो आरोपी है अनस पुत्र कलीम समाजपुर का है,
उसका नाम मई में वो जेल जेल जा चुका है, उसका नाम भी इस प्रकरण में आया है। आप मतलब क्या चाहते हैं, जब हमारे यहाँ धर्मांतरण की कोई घटना हो जाती तब आपको प्रूफ मिलता, कोई हमारे यहाँ बच्चा मर्डर हो जाता उसका उसकी लाश के साथ तब तब आप मानते कि धर्मांतरण की घटना हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रधान जी बड़ा हादसा भी हो सकता है, कितने लोग इससे जुड़े हुए होंगे? बहुत अच्छा नेटवर्क है इनका, मतलब जिसमें 15 से 20 लोग तो इसको किडनैप करने में आए ही थे, जिनमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर पुलिस या ईडी जो भी अगर छापेमारी करके इनको उठाए या इन पे ऐसे गंजा कसा जाए तो बहराइच ही नहीं, आसपास के सारे जिलों में इनका एक जाल है, मकर जाल बना हुआ है। ठीक है, और हम चाहते हैं, हमारे योगी जी से विनती है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की परिकल्पना कर रहे हैं, वो बहुत गलत चीज़ है। लेकिन आप वास्तविकता में धरातल पे आइए, यहाँ पे देखिए कि हमारे गांव में हमारे जिन लोगों को हम पकड़ के सबूत दे रहे हैं, आपकी पुलिस उसके साथ क्या कर रही है? हम ही लोगों को धड़ा धमका रही है कि आप गलत बयान दे रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप इसमें अच्छे से निगरानी तो करिए, उसकी जांच तो करिए, वास्तविकता तक तो जाइए। बताया जा रहा है प्रधान जी, अभी भी उन बच्चों को धमकी दिया जा रहा है कि अगर बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डर लग रहा है इनको कि फिर दोबारा नई इन्हें किडनैप कर लिया जाए। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि दिन दहाड़े जो आरोपी मतलब किडनैप कर सकते हैं, ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, 2-3 घंटे तक लगातार मारते रहते हैं। उनके इरादे, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मतलब मारते पीटते तो हैं, नंगा करके वीडियो बनाते हैं, उनको पेशाब पिला रहे हैं। और उसके बाद भी अभी 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग अभी बाहर घूम रहे हैं। जब तक वो आरोपी बाहर पूरी तरह से इनका मकड़जाल पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक बच्चों को तो डर बना ही रहेगा, और लाजमी है कि यहाँ इनकी जान को खतरा बना हुआ है। अभी तक उनके बच्चे जो बता रहे हैं कि इनको पिस्टल लगा के ले जाया गया, पिस्टल इनको यहाँ तक कुछ अभद्र गालियाँ भी दी गई, और पिस्टल की बरामदगी भी नहीं पुलिस कर पाई है। तो अब इसमें वो क्या चाह रहे हैं, पुलिस, हमारे एडिशनल एसपी महोदय ये भी चाह रहे हैं कि हम भी पिस्टल ही बरामद कर दें। आदमी भी जो आरोपी हैं उनको हमने पकड़ के दिया, हम मतलब सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, नाम हम बता रहे हैं, उसके बावजूद मतलब क्या वो अभी तक वो बरामदगी नहीं कर, वो चाहते हैं कि हम उसकी बरामदगी भी हम ही करें। बिल्कुल हो सकता है, वो हमने तो नहीं देखा, बच्चों को भी जान के उनको लगा कि इस तरह का हथियार है कोई, वो पिस्टल था, कट्टा था, क्या जो भी रहा हो, मुझे तो मैं तो था नहीं। लेकिन पुलिस को उसकी बरामदगी करनी चाहिए। वो पुलिस हम उल्टा उसको बरामद करने के बजाय हम ही लोगों से कह रहे कि आप मतलब आप गलत आरोप लगा रहे हो, धर्मांतरण का आरोप गलत है, जबकि साक्ष्य पूरी तरह से है कि नंबर 2 का आरोपी जो अनस है वो हमारे थाने से भी गिरफ्तार हुआ, और 2-3 महीने पहले वो हुजूरपुर थाने में धर्मांतरण के केस में जेल गया। मतलब इससे बड़ा प्रूफ पुलिस को क्या चाहिए? बिल्कुल, बहराइच जिले में अगर देखा जाए तो लव जिहाद का मामला लगातार सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा खैरी घाट थाने के एक बौड़ी गांव का एक मामला था, इसमें काफी मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। उस लड़की को, हिंदू लड़की को वापसी घर कराया गया। लेकिन अब देखना होगा क्या जिन लोगों ने इन्हें टॉर्चर किया और ब्लैकमेल किया, इन्हें किडनैप करने का प्रयास किया, और देखा जाए लगातार धमकियां दिया जा रहा है, तो क्या अब उत्तर प्रदेश सरकार क्या इन लोगों पर एक नजर डालेगी, या फिर इसी तरीके से हिंदू लड़कों का किडनैप होता रहेगा और धर्म परिवर्तन का लगातार झंडा फहराते रहेंगे? बहराइच से लव कुश वर्मा के साथ। अपहरण करने के बाद दशरथपुर और मिर्जापुर के गांव के अंदर लगातार दहशत का माहौल फैला हुआ है। लगातार गांव के लोगों का मांग है कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर चले, और ताकि कोई भी बच्चे को ये अपहरण न कर सके। लगातार इसी तरीके से बने हमारे साथ, कुछ ही देर में आपको लाइव में जुड़ेंगे वो जिसका नाम करण सिंह है। बहराइच से लगातार दिग्गज नेताओं में एक नाम जरूर आता है, जो आजकल लाइव टीवी पर आज शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। लव कुश वर्मा के साथ, बहराइच।